श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। बुद्ध पूर्णिमा हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इस साल 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस पूर्णिमा को सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और परिनिर्वाण भी वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ऐसे में बौद्धों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। खास बात यह है कि सनातनी और बौद्ध दोनों धर्म के अनुयायी इसे मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा पुराने ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और भक्त सुदामा बेहद गरीब थे। उस समय उनकी पत्नी ने उन्हें अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने की सलाह दी। इसके बाद सुदामा ने भगवान से एक बार पूछा, हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे करने से गरीबी दूर हो जाए और मानव का कल्याण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे ब्राह्मण, जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना और व्रत करता है, उसके जीवन से गरीबी जल्द दूर हो जाती है और उसके जीवन में मंगल का आगमन होता है। कालांतर में ब्राह्मण सुदामा ने पूर्णिमा का ही व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र की सहायता की और उनकी गरीबी दूर की थी। बुद्ध पूर्णिमा पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे और स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल और पीले फल से ही करें। इस दिन पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें और श्रवण करें। दिन भर उपवास रखें और शाम में चंद्र दर्शन के बाद उपवास तोड़ें। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा का संबंध। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री कृष्ण का 9वां अवतार माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल को 563 से 483 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। पुत्र के जन्म से पहले महारानी महामाया अपने राज्य से अपने मायके जा रही थी और बीच में लुम्बिनी वन में ही अपने शिशु को जन्म देने का मन बना लिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ होता है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। बुद्ध होने से पूर्व इनका नाम सिद्धार्थ था। जन्म समारोह के दौरान विद्वान ब्राह्मण साधु आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने पुत्र के जन्म के 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ था और वे भगवान बुद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में इसी पावन दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने देह का त्याग किया था। बहुत जगहों पर इस स्थान को कुशीनारा के नाम से भी संबोधित किया जाता है एवं निर्वाण के मार्ग पर मृत्यु को अपनाने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में उनका जन्म, उनका बुद्ध होना एवं उनका देह छोड़ना, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जय जय श्री राधे।